हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फॉरएवर स्टाइल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ मोस्ट वायरल फारसी शलवार विद पार्ट 2, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ परफेक्ट तरीके से आपको फारसी शलवार की कटिंग स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। और अगर आपने मेरा अभी तक के फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें मैंने फैब्रिक की हंटिंग वगैरह की है और परफेक्ट तरीके से कुर्ती की स्टिचिंग भी की है, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। मैंने उसमें भी स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस तरीके के मोस्ट वायरल आउटफिट की डिजाइनिंग में शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेस्टिंग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फारसी शलवार बनाने के लिए जो हमें फैब्रिक की जितनी ज़रूरत पड़ती है वो हमें 2.5 मीटर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसमें हमारी फारसी शलवार रेडी हो जाने वाली है। बट विद वाइज ये अच्छा है मेरे पास फैब्रिक, तो हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। अगर आपका विद वाइज में अच्छा है, यानी कि 60 इंच इसका जो विद वाइज है वो 60 इंच है, तो आपका अगर इतना ही है तो आपको 2 मीटर फैब्रिक में आपकी जो फारसी शलवार है रेडी होने वाली है। और अगर आपका नॉर्मल है यानी कि 44 इंच है तो आपको 2.5 मीटर ही फैब्रिक लेना होगा। ठीक है, ये डन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे 4 फोल्ड करना है। जैसे कि नॉर्मल हम लोग शलवार की कटिंग स्टिचिंग करते हैं बेल्ट वाली शलवार की, वैसे ही हमने 4 फोल्ड कर लेना है। और जो आपका जो ऑफ साइड है वो आपकी साइड होना चाहिए, ऑन साइड अपोजिट होना चाहिए। तो हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 4 फोल्ड हो गया। ठीक है, ऑन साइड अपोजिट है, ऑफ साइड आपकी साइड पे है। देन उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मैं वृद्ध भी दिखा दूँ कि हमारी जो वृद्ध है वो कितनी आने वाली है। तो यहाँ पे 29 इंच की हमारी वृद्ध है। अगर आपकी इसमें वृद्ध कम हो तो आपको ऊपर कली लगा देना है, तो इसमें आपका जो फ्लेयर है वो आपका बढ़ जाने वाला है। तो इस तरह से हमने कर लेना है। अब हमने क्या करना है, अपने फैब्रिक को स्ट्रेट करने के लिए हमें ऊपर लाइन को ड्रॉ करना होगा। इस तरह से ये देखें, इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ कर देना है फैब्रिक को बराबर करने के लिए। और यहीं से हमने सारी जो हमने मार्किंग कंप्लीट करनी है वो यहाँ से हमने मार्किंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मार्क कर देना है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने सारी मार्किंग को करना है। यहाँ से हमने बेल्ट जो हमने रखनी है वो 5 इंच रखनी है। मोस्टली सारी शलवार में भी आपको 5 इंच रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो प्लेटें वगैरह होती है, इसको जो फ्लेयर होता है वो अच्छे से खुल के आता है। अगर जितनी भी लॉन्ग होती है वो आपका कंफर्ट नहीं होता है। तो 5 इंच ऊपर बेल्ट निकालते हैं, जितनी भी आपकी लेंथ हो उसमें आपको 2 को प्लस करना है। ठीक है, यानी फारसी शलवार का मतलब होता है फर्श से मिलती हुई शलवार। तो यहाँ से हमने जो मेरी जो लेंथ है वो 39 इंच है, उसमें हमने 2 को प्लस कर देना है। 41 इंच है और 1 इंच और भी हमने ऐड करना है, यानी कि हमें 3 इंच ऐड करना है। ठीक है, 1 इंच हमारा स्टिच में जाने वाले, यानी कि जो मोहरी बनने वाली है उसमें, और हाफ ऊपर बेल्ट में। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, मार्क को ड्रॉ करना है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने लाइन को ड्रॉ करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपका जो पैर का पंजा है उससे मेजरमेंट करना है कितना आपका, यानी कि आपकी जो एड़ी से आपका जो अंगूठा है वहाँ से आपने नाप करनी है कितना आने वाला है। तो मेरा यहाँ पे 9 इंच है। अब 9 इंच में हमने क्या करना है, 2 को प्लस करना है। ठीक है, 12 हो गया। अब हमने 1 इंच और प्लस करना है, 13 इंच हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने 3 इंच को और ऐड करना है, और 13 इंच ही हमारा ये परफेक्ट कटिंग के साथ आने वाला है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो आसन होता है उसका हमने लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे 14 इंच ही हमने आसन रखा है। आसन आपको लेंथ में ज़्यादा नहीं रखना होता है, आसन की लेंथ कम रखनी होगी। यहाँ पे हमने मार्जिन को ऐड करते हुए मैंने 14 इंच रखा है, और कोई भी इसमें मियानी ऐड नहीं करनी होगी। परफेक्ट तरीके से फारसी शलवार ऐसे ही बनने वाली है। और यहाँ से और उस लाइन को ड्रॉ कर देना है, ये देखिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे कोई भी मार्जिन कटिंग का ऐड नहीं करना है, यानी कि 1 इंच मैंने नीचे भी एक्स्ट्रा ऐड कर देना था, और जो हमने ऊपर आसन का रखा था वही 1 इंच ऐड कर दिया था। इसी तरह से हमने लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। पहले जो ऊपर मैंने मार्किंग की हुई थी लाइन जो फैब्रिक को बराबर करने के लिए, इसको हमने कट करना है इस तरह से हमने। और कन्नी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कन्नी को रिमूव कर देना है, क्योंकि कन्नी का यूज़ करने से आपका फैब्रिक जो आपकी जो स्टिचिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने परफेक्ट तरीके से कटिंग
कटिंग रेडी कर ली है। अब हमने क्या करना है, बीच में यहाँ पे बीच सेंटर में हमने यहाँ पे नॉचेस लगाना होगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम जो हमारी प्लेटें पड़ेंगी वो हमें ईजी होगा, और इससे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हमने नॉचेस लगा लेना है। यहाँ पे ये हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब हमने क्या करना है, बेल्ट को कट करना है। और बेल्ट को कटिंग करने के लिए आपको अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग रखना है। बेल्ट में आप जितनी भी आपकी बेल्ट आएगी उसमें आपको 5 को ऐड करना है, उसी अकॉर्डिंग आपको 4 से डिवाइड करने के बाद आपको अपनी बेल्ट रखनी होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जो रखा है वो 25 इंच रखा है, जो स्टिचिंग है उसको विद स्टिचिंग के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल आने वाला है वो 23 इंची हमारा जो बेल्ट है वो आएगी। 8 इंची मैंने इसकी देखी लेंथ रखी हुई, यानी कि 5 इंची हमारी जो है बेल्ट ऊपर की थी, और मैंने यहाँ पे 3 इंची को प्लस कर देना है, क्योंकि हाफ इंची हमारा नीचे स्टिच हो जाएगा। बाकी हमने जो ऊपर लास्टिक डालनी है उसमें फोल्ड हो जाने वाला है। अगर आप लास्टिक नहीं भी यूज़ करोगे तो नेफा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग हमने इसमें 3 इंची ऐड करना होगा। यहाँ से हमने इस तरह से हमने बेल्ट को कट कर लेना है। और जो हमने फार्सी जो शलवार की मैंने कटिंग की थी उसमें भी कोई भी कुंदा यूज़ नहीं होगा, यानी कि कोई भी ज्वाइंट नहीं पड़ेगा, केवल ऊपर कली पड़ेगी अगर आपका 44 है, ठीक है। और जो बीच में हम लोग कुंदा डालते हैं नॉर्मल शलवार में वो कुंदा नहीं पड़ने वाला है। अब हमने क्या करना है, हमारा जो बेल्ट का सेकंड पार्ट है उसको भी कट कर लेना है। इस तरह से हमने कट कर लेना है। अगर आपका भी कोई बेल्ट में ज्वाइंट वगैरह है तो पहले आपको ज्वाइंट करना है, बाद में आपको कटिंग करना है, ठीक है। अगर आप पहले कटिंग कर दोगे तो कम ज़्यादा हो सकता है, तो पहले अपने ज्वाइंट को रेडी कर लें, जितना भी ज्वाइंट आए उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे ये हमारी बेल्ट इस तरह से जैसे नॉर्मल बेल्ट होती है उसी तरह से हमने ये बेल्ट को कटिंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइडों को स्टिच कर लेना है हमने। यहाँ पे हमें इस तरह से बेल्ट को कंप्लीट कर लेनी है। अब हमने क्या करना है, हम आते हैं शलवार के ऊपर। तो यहाँ पे हमें जो हमारा जो आसन है उसको ज्वाइन करना है इस तरह से। ये देखिए जो हमारी लटक है वहाँ ये लटक हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पे स्टिच करना होगा। ये देखें इस तरह से, ये देखें यहाँ से हमने इसको जो हमारी आसन है उसको ज्वाइन कर देना है। सेकंड वाली जो हमारा आसन आएगा उसको भी हमने आपस में मिला के रखना है, और हाफ इंच का हमने जो है मार्जिन छोड़ते हुए हमने स्टिच करना है। इस तरह से ये हमारे दोनों आसन ज्वाइंट हो गए। अब जो हमारी बैक साइड में जो है जो हमारी प्लेटें थी, अब हमने इसमें प्लेटें कैसे ऐड ऑन करनी है वो अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने जो बीच में ये नॉचेस लगाया हुआ था, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, बेल्ट को लेना है। अच्छे से देखें यहाँ पे हमने बेल्ट को लेना है और इसको हमने इस तरह से पहले देख लेना है। फिर उसके बाद हमें इसको 2 फोल्ड करना है। यहाँ से ये देखें इस तरह से बराबर करके अच्छे से, और हमें इसको 2 फोल्ड करना है। अब हमें बैक साइड से जो हमारी जो शलवार है उसको लेना है। बैक साइड में जो हमने 4 फोल्ड करके जो मैंने नॉचेस लगाया था, यानी कि 2 फोल्ड में नहीं 4 फोल्ड में, तो यहाँ पे हमारा नॉचेस आ रहा है, ठीक है। अब हमने हल्का सा जो 1 इंच का गैप है ये हमारी बैक में 2 प्लेटें आ जाएंगी। तो इस तरह से हमने नॉचेस से हमें प्लेटें डालनी है, ठीक है। 1 इंच का गैप है, यहाँ से 1 इंच ही हमारी बैक में आ जाएगी, और यहाँ से हमने सारी प्लेटें इसमें ऐड करनी है। तो अब हमें प्लेटें देखिए कैसे ऐड करनी है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था नॉचेस के पास से, तो ये नॉचेस को हमने इस तरह से लेना है, और इसकी जो हम ब्रॉड रखने हैं, जो ऊपर वाली ब्रॉड होगी वो 3 इंच की होगी, ठीक है। और जो फर्स्ट हमने जो प्लेट डालनी है वो 3 इंच की अंदर जो गहराई होगी वो भी 3 इंच की होगी, ठीक है। अच्छे से समझ लें। यहाँ से हमने इस तरह से 3 इंच का हमें ऊपर ब्रॉड है और 3 इंच की अंदर गहराई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक और हमने इस तरह से प्लेट को मार्क करना है, यानी कि 3 इंच पे हमने मार्क करना है। और हमें जो अंदर जो हमें गहराई चाहिए होगी वो 4 इंच की चाहिए होगी, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाली जो मेरी प्लेट है वो 3 इंच की गहराई होगी, और जो सेकंड हमारी प्लेट है वो 4 इंच की। क्योंकि अब ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ से देखिए 1 इंच का हमें अंदर से इस तरह से गैप चाहिए होगी। यहाँ से देखिए स्टिचिंग हमने करा, ये देखें इस तरह से हमने ये स्टिच किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 इंच का हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 इंच का ऊपर हमने इसकी ब्रॉड रखनी है। ये देखिए
प्लेट की चौड़ाई है वो 3 इंच की रखेंगे और गहराई हमें 4 इंच की। अब देखिए हमने 1 इंची अंदर जो सेकंड वाली हमारी जो प्लेट है उसके अंदर से हमने लेना है, इसलिए हमारी जो अंदर वाली होगी वो 4 इंच की होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 इंच को छोड़ते हुए हमने अब हमने जो हमारी जितनी भी प्लेटें डलेंगी वो हमारी 3 इंच ऊपर रहेंगी और 4 इंच अंदर गहराई तक के रहेंगे, यानी कि जो हमारी एक प्लेट हो गई होगी उसके 1 इंच से हमने इस तरह से हमने डालना है सारी प्लेटें। और जितनी भी इसी तरीके से हमारी जो ब्रॉड होगी प्लेट होगी वो यानी कि चौड़ाई इतनी चौड़ी हमने जो प्लेट डालनी इतनी चौड़ी डालनी है। अब यहाँ से जितनी गैपिंग हमारी इस साइड पे थी उतनी गैपिंग हमने रखनी है यहाँ से। और हमने क्या करना है, यहाँ से भी अपोजिट तरीके से हमने, जैसे कि हम लोग नॉर्मल शलवार में प्लेट डालते हैं, सेम प्रोसेस वही हो जाने वाला है, बट थोड़ा सा ये चौड़ी होने वाली है। देन उसके बाद हमने थोड़ा 1 इंच की गहराई अंदर की तरफ लेनी है। 3 इंच की देखिए हमने यहाँ से चौड़ाई ली है और जो हमारी गहराई होगी वो हमारी गहराई चाहे इस साइड से ले चाहे उस साइड से ले, गहराई हमारी 4 इंच की होगी और जो ऊपर से शो होने वाला है वो उसकी गैपिंग हमारी 3 इंच की होगी। आप इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाफ इंच मैंने कि अगर हाफ इंच यानी कि जो 3 इंची है आप 2 मैंने कि 2.5 इंच रख सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, बट ज़्यादा आपको कम नहीं करना है। अगर आपकी थोड़ी सी वैसी शलवार हो, फ्लैट ज़्यादा रखना है तो इस तरह से आपने डालना है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी बेल्ट है उसको नाप लेंगे। 1 इंच का जो बैक साइड में आने वाला था नॉचिस के पास से, तो हमने वहाँ पे बैक में हमें जो 1-1 इंच की हमने बैक साइड पे इस तरह से प्लेट डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से, इससे हमारी जो मियानी है उस पर असर नहीं ज़्यादा पड़ता है, इसलिए बैक में हमने 2 प्लेटें ऐड ऑन कर देनी है। अब हमने क्या करना है, जो हमें इसमें इलास्टिक डाल लेनी है ऊपर से हमने इस तरह से स्टिच कर लेना है, जैसे कि नॉर्मल हम लोग इलास्टिक डालते हैं उसी अकॉर्डिंग रखना है। अब बीच सेंटर में हमें ज्वाइन करके दोनों बेल्ट का यहाँ पे नॉचेस लगा लेने हैं बीच सेंटर पे, जैसे कि नॉर्मल हम लोग शलवारें स्टिच करते हैं वैसे हमने सामने वाले आसन के पास से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से हमने प्लेटें डाली हैं। और जो हमने सेकंड वाला जो हमने नॉचेस लगाया हुआ है वो बैक साइड में आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से हमें राउंड करते हुए बेल्ट को हमारी जो शलवार है यानी कि जहाँ से हमने प्लेट ज्वाइन की थी वहाँ से हमने इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरह से हमें सारा घेरे को आपस में ज्वाइन कर लेना होगा। ये देखें इस तरह से, ये देखें इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर आप अपनी प्लेटें डालोगे तो आपकी बहुत ही अच्छी बताए शलवार, फारसी शलवार लुक निकल के आएगा। बारीक भी एक जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो बड़ा फोल्ड होता है और बाकी बारीक भी होती है, बट अगर आप ऐसे बनाओगे तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। वैसे तो फारसी शलवार के कई लुक हैं बट ये बहुत ही परफेक्ट आने वाला है। अब आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए और हमने टॉप स्टिच कर लेना होगा। इससे हमारी क्या होगी, जो प्लेटें होंगी वो अच्छी फिनिशिंग से बैठ जाने वाली हैं। इस तरह से हमने टॉप स्टिच जरूर करनी है। तो ये देखिए आप इसका भी ध्यान रखा करें कि आप अगर जो बेल्ट है उसको ऐसे ही रेडी करने के बाद ऐसे टॉप स्टिच कर दिया करें, तो इससे आपकी जो प्लेटें हैं वो एक ही साइड पे आप डालोगे उस तरीके से आपकी फिनिशिंग अच्छी आने वाली है। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने बेल्ट को बना लेना है। ये देखें प्लेटें आप चेक कर सकते हो, इस तरह से प्लेटें आपकी बैठ जाने वाली हैं। यहाँ से लॉक करने के बाद ये हमारी, ये देखिए इस तरह से बेल्ट रेडी हो जाने वाली है। ये देखें अब हमने मोरी बनानी होगी। मोरी बनाने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारा पेस्टिंग वाला बुकरम आता है जो हमने शर्ट में यूज़ करते हैं हम, वो वाला बुकरम आपको लेना होगा पेस्टिंग वाला। मैंने 4 हाफ इंच रखा है और आप भी जो आपकी मोरी की जो ब्रॉड है आप
4 हाफ इंच भी ले सकते हो, 5 भी, क्योंकि आजकल फारसी में ज़रूरी नहीं है 1 इंच की भी मोरी चल रही है, 2 इंच की भी चल रही है, 3 इंच की। आप ब्रॉड अपने अकॉर्डिंग लेना जिसमें आप कंफर्ट हो, जो आपको अच्छा लगे। ऐसे ही आपको डायरेक्टली आपकी जो आपकी साइड है उससे पेस्ट कर देना है, यानी कि रॉन्ग साइड पे पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपको कॉर्नर को कट करना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको जो आपकी शलवार है उसमें पेस्ट करना होगा रॉन्ग साइड पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये हमने फैब्रिक लिया जो वेस्टिंग वाला है, और यहाँ से हमने मोरी के नीचे से रखना है, और जो हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इस साइड पे भी रखना है, दूसरी साइड पे भी एक्स्ट्रा रखना है। और हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर देना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। जो हमें बैक साइड से रखते, नहीं फ्रंट साइड से फैब्रिक को रखते हुए बैक साइड को पलटना है, ये देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। और जितना भी वेस्टिंग वाला फैब्रिक या आपका बुकरम हो उसको कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, ये देखें। और बकरम की आप ब्रॉड अपने अकॉर्डिंग रखना, आप 2 इंच भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, और इससे भी ज़्यादा ब्रॉड आ रही हैं। आप तरह तरह से डिफरेंट तरीके से आप मोरी बना सकते हो, एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हो, यानी कि सीक्वेंस वगैरह भी, जो एम्बेलिशिंग होती है वो भी कर सकते हो, जो मशीनी कढ़ाई होती है वो भी कर सकते हो। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टॉप स्टिच करना है, ये देखिए यहाँ से इस तरह से फोल्ड करना है बैक साइड पे, और इस तरह से फोल्ड करके हमने टॉप स्टिच कर देना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये फैब्रिक को इस तरह से लेते हुए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो अंदर की तरफ को फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी टॉप स्टिच कर देना है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने स्टिच कर देना है। और दोनों आपको पैचे हैं, इस तरह से दोनों साइड को आपको स्टिच कर देना है। और बीच में मैंने कोई भी स्टिचिंग नहीं करी, यानी कि जो मोहरी बनती है उसको मैंने नहीं बनाई हुई, खाली केवल मैंने ऊपर नीचे, क्योंकि आजकल ऐसे ही शलवार चल रही है। बीच में आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अब हमने हाफ इंच का केवल गैप छोड़ते हुए और इस तरह से हमने पूरे घेरे को स्टिच कर लेना है, पूरे, ये देखो ये इस तरह से घेरे को हमने स्टिच कर लेना है और अच्छे से लॉक कर लेना है, डबल स्टिच कर लेना है सिलाई को चटका के, फिर उसके बाद स्टिच करना है। अब आप देखें मेरी यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने जो स्टिच कर देना है, और ये देखिए इस तरह से हमारी कुछ मोरी है, इसकी ब्रॉड है, और मैंने 1 केवल स्टिच करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे जो प्लेटें वगैरह हैं, ये देखिए इतनी जो है ये ब्रॉड है इसकी, और यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया एक साइड पे। और यहाँ से देखिए जो सेकंड साइड है हमारी, ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। यहाँ से इस तरह से अब हमने ये देखिए इस तरह से कुछ गहराई इस तरह से आ रही है, जो बहुत ही अच्छा लुक आया था पहनने के बाद। और यहाँ पे ये इस तरह से इलास्टिक लगाना है बैक साइड में, देखिए 1 मैंने बैक साइड में डाल देना है इस तरह से प्लेट, और इस तरह से कुछ हमारी इलास्टिक लग जाने वाली है। और इस तरह से देखिए कोई भी कुंदा इसमें ज्वाइंट नहीं, यानी कि बीच में अब कोई भी कुंदे में ज्वाइंट होता है, नॉर्मल शलवार बनती है प्लेट वाली, तो उस तरह से आपको कोई भी कुंदा ज्वाइंट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इस तरह से फारसी बनानी होगी। ये देखिए इस तरह से कुछ, और ये देखिए आप कितना मैंने ये अच्छा लुक निकल के आ रहा है, और बहुत ही प्यारी लगी थी। इसका पैसा बहुत, मुझे फ्लैट बहुत ही प्यारा लगा, और काफ़ी खुला खुला पैसा लगा, बहुत ही अच्छा कंफर्ट था। और यहाँ पे ये फाइनल लुक है इसका कुछ, ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरती से एकदम टोटल फारसी आ रही है ना। यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ इसके साथ कुर्ती स्टिच की हुई है, आप फर्स्ट पार्ट में देख सकते हो। ये दुपट्टा मैंने कुरैशिया लेस ऐड की हुई है, और ये दुपट्टा मेरा शिफॉन का था, और ये यहाँ पे इस तरह से मैंने लेस में ऐड किए, पूरा मैंने मरून पे बेस पे रखा हुआ है। इस तरह से हमारा फुल लुक हो गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ पहनावा इस तरह से दिखने वाला है, ये देखें इस तरह से आप पैसा भी चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो इसका फ्लैट देख सकते हो, एकदम फारसी लुक आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो प्लेटें आपकी दिखी बाहर से दिख रही थी, और इस तरह से कुछ हमने कुर्ती को स्टिच किया हुआ है। नेक वगैरह मैंने इस तरह से रखा है, पफी स्लीव्स रखी, नॉर्मल पफ रखा हुआ है एल्बो स्लीव्स के साथ। और यहाँ पे मेरी वीडियो होती है लास्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के अल्लाह हाफिज़, बाय।